लड्डू गोपाल जी की सच्ची सेवा का फल। एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी ले आए। सेठानी से कहने लगे कि उनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उसका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी में खोदकर दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर मन मारकर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता था। उसी बगीचे का वह भाग बहुत आकर्षित करता था जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भाग कर सेठानी जी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी को बताने लगा कि देखिए, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि यह माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, यह तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल घर ले आए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे उसे लड्डू गोपाल मिलते हैं और उसकी नौकरी चली जाती है। इसमें अच्छी बात क्या है। पत्नी ने पति को दिलासा दिया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचकर रखा होगा। माली ने लड्डू गोपाल जी को साफ कर स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित कर भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी को साफ करने के बाद मिली थी, तो पत्नी ने पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं। माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी में फेंक। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी से ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के पास से गुजर रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने कहा, मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह एक खास किस्म के फूल हैं, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वह फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह करेंगे। एक दिन उस माली के घर एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं। भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को न बता दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान न हो, आपकी मैं सेवा करूंगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया।